श्री गणेशाय नमः। भक्तों, कल की कथा में हमने सुना था कि चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में जाना। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो भक्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे चंचुला का पार्वती की सखी होना और सुखी होना। चंचुला की यह कथा काफ़ी लोकप्रिय है भक्तों, और कुछ हमें सिखाने के लिए काफ़ी है, और यह हमारे जीवन को बहुत कुछ सिखा देती है। आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और समझ ना आए, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को बार बार सुनना है, क्योंकि ना जाने कौन सा वह एक शब्द आपकी ज़िंदगी को बदलने में काफ़ी हो सकता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे धार्मिक चैनल पर। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ भक्तों, आप कमेंट में ये भी ज़रूर लिखना ना भूलिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हे प्रिय भक्तों, जब चंचुला ने अपने शरीर को त्याग दिया तब त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान काफ़ी तेज गति से वहां पहुंचा, जो उसके अपने गणों से ही संयुक्त था और भांति भांति के साधनों से सुशोभित और सुसंपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। दोस्तों, वह पवित्र हो चुकी थी भक्तों। वह दिव्य स्वरूपिणी और बहुत ही सुंदर दिव्य अंगों वाली दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य आवाय व्याय और उसकी बहुत ही शोभा बढ़ाने वाले थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट बहुत ही शोभा दे रहा था। मस्तक पर धारण किए हुए वह गोरे अंग वाली देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। जब वह शिवपुरी में पहुंचकर उसने देखा कि सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा और उसकी सेवा में खड़े हुए गणेश जी, नंदी, भृंगी और भी बहुत सारे गण और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी माँ उमा। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम अंग में माँ गौरी माता को बैठा रखा था, तो विद्युत पुंड के समान प्रकाशित थी, और गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरवर्ण यानी कपूर के समान गोरी थे, और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत भस्म शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी ही उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया।
हाथ जोड़कर वह बड़े ही प्रेम से, आनंद के साथ और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। भक्तों, उसके नेत्रों से आनंद के आंसू टपकने लगे। आंसुओं की धारा बहने लगी थी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच रोमांच हो आया। उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसी समय भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव ने उसे बड़ी ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। भक्तों, वह उसे परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सुखों से संपन्न हो अक्षय सुख का उपभोग करने लगी और आनंद करने लगी। भक्तों, तब सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, एक दिन परमानंद में निगम हुई वह चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माते, मनुष्यों ने सदा ही आपकी सेवा की है, आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे सुप्रिय, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आप सदैव ही पूजनीय हैं और सेवनीय भी हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ आधा शक्ति प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय ही आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली हे पराशक्ति आप ही हैं। भक्तों, इस प्रकार उमा की स्तुति करने के बाद चंचुला चुप हो गई। तब सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी का उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सल्य माता पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े ही प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो मुझसे? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। मैं आपको सब कुछ देने में सक्षम हूँ। तब चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, हे निष्पाप कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती हूँ। हे कल्याणदायिनी, हे माया दीन वत्सल्य, मैं अपने उन पति से जिस प्रकार मिल सकूं, जिस प्रकार उनसे संयुक्त हो सकूं,
वैसा ही आप कोई उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय के वेश्या के प्रति आसक्त हो और अपने पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। हे भक्तों, तब गिरिराज नंदिनी उमा महेश्वरी गिरिजा बोली, हे बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वह वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूर्ख मरने के बाद नरक में पड़ गया और अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। वह भोग कर पाप आत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच हुआ है और वह भयंकर पिशाच है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश सह रहा है और वह उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं आयु बिताएगा और वायु पीकर रहता है। उसे खाने को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और सदा ही सब प्रकार के कष्ट सहता है। भक्तों, जब सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उसी समय पति के महान दुख से दुखी हो रोने लगी। फिर अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से, दुखी हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके उनसे कहा और पूछा। चंचुला बोली, हे माहेश्वरी, हे महादेवी प्रिय, मुझ पर कृपा कीजिए और दुष्ट कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का आप उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र मुझे बताइए। आपको नमस्कार है देवी। चंचुला की यह बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे चंचुला, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। हे प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो भक्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर एक व्यक्ति भी अगर भगवान शिव की कथा सुन लेता है तो वह पूरे परिवार को तार देता है। जिस प्रकार चंचुला ने भक्ति करके अपने पति की मुक्ति का उपाय ढूंढा, उसी प्रकार परिवार को तार देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भक्तों, तो आप जल्दी से हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल।